मीन आपका लगन, मीन आपकी चंद्र राशि। इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, तब आप लर्न करेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरह से, अगर आपके सुपीरियर आपसे मिसबिहेव करती है, किस तरह से आप उनको हैंडल करेंगे, क्या उपाय पद्धति होगी, किस तरह की कामयाबी आप इस पूरे मंथ के अंदर एंड में हासिल करेंगे। और इस पूरे वीडियो इसके अंदर मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट आप हासिल करेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में किस तरह की राइज होगी, किस तरह से नेम ऑफ फेम को आप हासिल करेंगे, और क्या उपाय पद्धति होगी इस पूरे मंथ के अंदर आपके लिए। अगर आप चाहते हैं जिंदगी के चैलेंजेस को टेक ओवर करना और उनको डोमिनेट करना और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, हर चैलेंज ही अपॉर्चुनिटी होता है। कई बार चैलेंज हमें नॉकआउट कर देता है, कई बार हम चैलेंज को नॉकआउट करके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको 1-to-1 पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन प्रदान करूंगा, जिसमें पावरफुल रेमेडीज होंगी, जिसमें आपका फ्यूचर फोरकास्ट होगा, जिसमें उपाय पद्धति या तंत्र शास्त्र से या भृगु सूत्र से लाल किताब के उपाय भी होंगे, जिसमें हम आपको जेमस्टोन भी रिकमेंड करते हैं, रिंग्स भी रिकमेंड करते हैं, पेंडेंट भी रिकमेंड करते हैं। आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक सब कुछ आपको रिकमेंड किया जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल हम यहाँ दे रहे हैं आपको, और इस मैसेज को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं ईयरली फोरकास्ट की तरफ। थैंक यू। मंगल का गोचर आप सबके लिए क्या लेकर आएगा, और 7 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक 2026, 16 जनवरी तक 7 दिसंबर 2025 से लेके 16 जनवरी 2026 तक मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा और ये आपकी ज़िंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक के लिए एरी से लेके पाइसेस तक ये मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले मंगल के बारे में थोड़ा मैं विचार करना चाहता हूँ। मंगल एक पापी ग्रह के रूप में माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और आमतौर पे ये धारणा है ज्योतिष की, ये अच्छे से ज़्यादा ईवल लेके आता है ज़िंदगी में। और इसके बारे में मेरा मत ये नहीं है कि ये ऐसा है, नो, क्योंकि मंगल के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है वो क्वाइट डिफिकल्ट है। वो वॉरियर की एनर्जी है, वो कमांडर इन चीफ की एनर्जी है, वो सेनापति की एनर्जी है। और मेरा ये मानना है कि सेनापति से, कमांडर इन चीफ से हमें घबराना नहीं चाहिए। वो रक्षा के लिए होती है। अगर हम अपने कमांडर इन चीफ से, जो चीफ ऑफ स्टाफ हो या आर्मी का चीफ हो, उससे डरने लग जाए, वो भी पागलपन होगा। उससे घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं, वो है इसलिए शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। मंगल से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, मेरा ये मानना है। पापी ग्रह है क्योंकि उसका काम बहुत भयंकर है, वो देवताओं की सेना का सेनापति है, तो राक्षसों को उससे डरना होगा, इसलिए वो वहाँ है। तो यहाँ पे मैं कुछ मंगल से एसोसिएट जो एनर्जी होती है वो उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। मंगल सूर्य की तरह एनर्जी प्लैनेट है, और सूर्य की तरह ही इसके अंदर एनर्जी भी है, लेकिन उस तरह की चमक नहीं है, लेकिन एनर्जी है, फायर की तरह एनर्जी है। और ये हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है, हमें दुनिया के प्रेशर को कैसे झेलना है उसके लिए हमें तैयार करता है। मंगल वो एनर्जी हमें देता है जो जब पैदा होने के बाद जो दुनिया का प्रेशर हमारे ऊपर आता है उसको कैसे झेलना है, कैसे डील करना है, उसके लिए मंगल की एनर्जी बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अगर मंगल की एनर्जी है तो हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज आई कैन बी, नो अदर वे। यानी ये जो हूं मैं ऐसे ही हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा, कोई और तरीके से नहीं आप मुझे देख सकते, ये मंगल कह सकता है। यही मंगल की ताकत है। ये किसी भी इंसान को, मेल हो, फीमेल हो, इंडिविजुअल हो, हमें फाइट के लिए, वॉर के लिए तैयार करता है। ये सभी हम हमेशा जंग नहीं, जिंदगी की जंग होती है उसके लिए हमें तैयार करता है। और अगर लड़ना भी पड़ जाए तो तब हम जंग के लिए तैयार हैं।
मंगल वो ताकत हमें अंदर से दे देता है। और अगर मंगल हमारा वो ताकत ना हमें दे तो हमारी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। उस एनर्जी के बिना किसी इंसान की कोई पर्सनैलिटी भी नहीं होगी, कोई इंडिविजुअलिटी भी नहीं होगी। हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक नेचर होती है। वो इंडिविजुअलिटी देने वाला ग्रह मंगल है। इसका जो फंडामेंटल पार्ट है जो मंगल हमें देता है वो है ईगो ड्राइव। बिना मंगल के आपकी ईगो ड्राइव हो ही नहीं सकती। जिसकी ये एनर्जी कमजोर होगी उसकी कोई पर्सनैलिटी इतनी बड़ी नहीं होगी। वो पर्सन बहुत ज्यादा कमजोर होगा, लोग उस पर वॉक ओवर कर सकते हैं। और मंगल जितना प्रबल होगा उतनी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी। ये एक बात होता है। उसका जो साइड इफेक्ट ये होता है, आप बहुत ज्यादा इरिटेबल होंगे, बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव होंगे, आपकी टॉलरेंस किसी के साथ कुछ नहीं होगी। ये उसका एक साइड इफेक्ट का पार्ट है। जिन लोगों का मंगल कमजोर होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, उनको आपको बार बार वो नर्वस होते रहेंगे, हर सिचुएशन में घबरा जाएंगे, भीड़ में घबरा जाएंगे, लोगों से बात करने में घबरा जाएंगे, लोगों को डील करने में घबरा जाएंगे, ग्रुप के साथ काम करने में बहुत शाई हो जाएंगी, और किसी के सामने स्टेज पे बात करनी हो तब घबरा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे। ये कॉमन बात होती है। उनको बार बार आपको रीश्योर करवाना पड़ता है कि हाँ भाई सब ठीक है, बच्चे ठीक है, भाई ठीक है, कि भाई ज़रूरत नहीं होती लेकिन तब भी उनको रीश्योर करवाना पड़ता है कि हाँ काम डाउन, एवरीथिंग इज़ फाइन। हर बात पे घबरा जाते हैं, वो हर बात पे नर्वस हो जाते हैं। कई लोगों का मंगल बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत नर्वस हो रहे होते हैं। उसके लिए नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए वो नशा शुरू कर लेते हैं। नशा पी के वो ठीक करेंगे, लेकिन जैसे नशा ख़त्म हो गया वो फिर बहुत बहुत ज़्यादा वीक ऐसे ही हो जाएंगे जैसे चूहा होता है, ऐसा भी होता है। अगर आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा तो आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों को डोमिनेट करते रहेंगे, चाहे आप मेल या फीमेल है। आपकी गवर्निंग नेचर होगी। आप किसी की बदतमीजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ओपनली लोगों से बात कर लेंगे, बहस कर लेंगे और चैलेंज कर लेंगे। और कई बार मंगल अगर बिगड़ा हुआ होगा तो आप हर छोटी छोटी बात पे झगड़े पे उतारू हो जाएंगे और भागेंगे नहीं और लड़ाई पे उतराएंगे। और कई बार मंगल बहुत बिगड़ा होगा, हर बात को आप लड़ाई में कन्वर्ट करते रहेंगे, हर बात को बहस में कन्वर्ट करते रहेंगे, हर बात को झगड़े में कन्वर्ट करते रहेंगे और डोमिनेट करते रहेंगे। मंगल का आमतौर पे जो ताल्लुकात होता है वो काम से और फिजिकल एनर्जी के साथ उसका ताल्लुकात होता है, उसके साथ वो क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरी भी है। और इसकी जो एनर्जी का जो संचार होता है वो आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेगा, विग्रस रखेगा, भागने नहीं देगा। इनफैक्ट मेरा ये भी मानना है मंगल अपने आप में कोई डिस्प्यूट शुरू नहीं करता, कोई आर्गुमेंट शुरू नहीं करता, लेकिन मंगल के अंदर जो मल्टी फंक्शन मार्स एनर्जी होती है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि अब उस एनर्जी को अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की आदत होगी, आप थकेंगे नहीं, आप टायर्ड नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब आप लिमिटलेस काम कर सकते हैं, बिना बोर हुए, बिना फेडअप हुए लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन नेगेटिव साइड जो आपकी मंगल की होती है वो कई बार आपके अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है। आपकी नेगेटिव साइड मंगल की मैनिफेस्ट इटसेल्फ होती है और कोई उसकी आउटलेट एनर्जी की होती नहीं जिसमें आप उस एनर्जी को आप बाहर निकाल सके। फिजिकल एक्सरसाइज में या फिजिकल एक्टिविटी में कुछ है नहीं। मंगल का जो गोचर होता है वो आपके हॉरोस्कोप के अंदर ऐसी लाइफ रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो एनर्जाइज आपको करता रहेगा। मंगल बहुत एनर्जी का कारक होता है, चाहे दुनिया से लड़ना हो या काम करना हो या किसी बहुत बड़े हार्ड वर्क को मुकम्मल करके कोई बहुत हार्ड वर्क करके कोई चीज़ मुकम्मल करनी हो, कंप्लीट करनी हो, इन सब के लिए मंगल की एनर्जी चाहिए।
और बिना मंगल के आप, मंगल की ताकत के बिना आप थके हुए होंगे, आप डरे हुए होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बिना मंगल के कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। अगर मंगल आपका कमज़ोर है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मंगल स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। मंगल जब शुक्र के साथ मेल खाएगा तो वो आपके अंदर एक फिजिकल पावर देगा, प्यार की, इश्क की, जो मेल एनर्जी होती है, फीमेल एनर्जी भी होती है, वो आपको रोमांटिक एनर्जी आपकी बहुत बढ़ जाएगी मंगल जब शुक्र के साथ मेल खाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। आप उस फिजिकल एक्टिविटी के अंदर घंटों इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं जब मंगल शुक्र का मेल होगा। लेकिन उसका एक नेगेटिव बेनिफिट, नेगेटिव साइड ये भी होती है, आपकी रिलेशनशिप में कोई आपको मतलब आप रिलेशनशिप के अंदर आपके कोई, आप उस किसी पाबंदी को मानेंगे नहीं। आप मेल हो फीमेल हो, मंगल शुक्र का योग बना हुआ है, तब आपको रिलेशनशिप बनाने में कोई परहेज नहीं होगा। आप हर बार उस लाइन ऑफ डिसेंसी को क्रॉस करते रहेंगे। मंगल शुक्र के साथ मिल गया, आपकी एनर्जी बहुत भरपूर होगी, इश्क की एनर्जी भरपूर पे होगी। जैसे फायर, जिस तरह फायर में घी डालते हैं, मंगल और शुक्र उस तरह होता है। जितना आप आग में घी डाल देंगे, आग उतनी भड़क जाएगी, वो ख़त्म ही नहीं होगी। मंगल और शुक्र का वैसा मेल है। आपकी फिजिकल साइड ऑफ द लव होता है, वो बहुत इमेंस होगी, वो ना थकने वाली होगी। लेकिन उसमें ये नेगेटिव साइड ये होती है कि आपके कैरेक्टर के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फिर आपका डिसिप्लिन कोई नहीं होगा। आपकी लॉयल्टी नहीं पार्टनर के साथ होगी। जितने लोग आपके साथ आकर्षित होंगे, आप उसको सब, हाँ लेट मी एंजॉय, फिर आपको ये परहेज नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, मुझे यहाँ रुकना होगा, ऐसा नहीं करेंगे। मंगल बुध के साथ जब मिलेगा तो आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों शत्रु हैं। बुध मंगल से शत्रुता नहीं करता, लेकिन मंगल करता है। आपकी सोच बहुत शार्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दूसरों को, लोगों को हैरान करने वाली होगी। यहाँ पे मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपकी ईगो को, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा शूट अप करेगा। वो आपकी इंडिविजुअलिटी को एस्टैब्लिश करने में आपकी मदद भी करता है हर तरह से। आप डरते नहीं हैं किसी से, आप घबराएंगे नहीं, आप भागेंगे नहीं, आप हर चीज़ को फेस कर लेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट हो, आप अकेले हो, सामने 100 लोगों, 50 लोगों, 10 लोगों, आप भागेंगे नहीं। आप स्ट्रांग एनकाउंटर में बिलीव करते हैं और सीरियस रेजिस्टेंस दे देंगे, भागेंगे नहीं आप। जब तक आपके अंदर दम खम है, सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, चल सकते हैं, आप पूरी तरह फाइट ऑन करेंगे और अच्छी फाइट देंगे। और आपको उसमें से ये नहीं होगा कि मेरा क्या होगा, वो आप सोचें, वहाँ तक तो आप सोचेंगे नहीं। फाइटिंग पूरी, क्योंकि जो मंगल भी था वो वॉरियर था, तो उसी वजह से उसको यहाँ पे उसको ये वो रूप दिया गया है कि सेनापतियों में शामिल हो जाओ। मेरा ये मानना है ये वीरभद्र ही था, इसको महादेव के कहने पे सेनापतियों में शामिल किया गया और मंगल के रूप में दोबारा नाम दिया गया। फाइटिंग इसके पास थी, लड़ना वो जानते थे, और मंगल आपको भी लड़ना सिखाता है जिंदगी के अंदर, अपने बलबूते पे हर तरह से आप फाइटिंग मोड में होते हैं। मंगल जब भी आपके किसी घर में संचार करेगा, उस घर को पूरी तरह एनर्जाइज कर देगा। जिस भी ग्रह के साथ जड़ेगा, उस ग्रह को भी एनर्जाइज कर देगा, और जिस घर में संचार करेगा उस घर को मोस्ट एक्टिव कर देगा। आप उस घर पे कब्जा जमाने चाहेंगे, और मंगल के अंदर जिस घर में भी संचार करेगा, जिस घर को ऑक्युपाई करेगा, उसके सारी जो पर्सनैलिटीज़ होती है, सारे उसके जो एक्सप्रेशन होती है, उसको बाहर निकाल देगा। यानी वो पूरी तरह फुली फ्लैश्ड उस घर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें कई बार लोगों की ज़िंदगी के अंदर जब मंगल जिस घर के अंदर आता है, कई बार उसकी पूरी एनर्जी को रेज कर देता है फुल। जैसे आप किसी घर में पहले अंधेरा था, मंगल आया, वहाँ 1000 वाट का बल्ब जल गया, अब हर चीज़ उस घर की नज़र आ रही है। लेकिन कई बार जिस घरों में कई बार जब मंगल जाता है, उसकी वजह से कई बार वो एनर्जी कई बार दूसरे लोगों को खलनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है, खासतौर पे चौथे भाव में, अष्टम भाव में।
ऐसा ज़्यादा होता है। लगन में हो तब भी ज़्यादा होता है। सप्तम भाव पे जुबान पे लगाम नहीं होता। लगन में हो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत भरपूर होगी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। लगन मंगल अगर लगन में आया, आप डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। लेकिन उसी एनर्जी को कंट्रोल में किया जाए, आप डिग्निफाइड स्टेटस के मालिक बनते हैं 28 के बाद, 34 के बाद। लगन दूसरे मंगल आपके दूसरे भाव में, जुबान पे लगाम नहीं होगी, जुबान पे कोई लगाम नहीं होगी। आप अपनी जुबान से लोगों को दुश्मन बनाते रहेंगे। तीसरे घर में मंगल होगा, बहादुर होंगे बेहद, लेकिन भाई बहनों के साथ उस एग्रेशन को लेके बनेगी नहीं। भाई बहनों से कटे हुए होंगे, भाई बहनों का सुख उस तरह का नहीं होगा। चौथे भाव में मंगल 24 घंटे आपको घर में, या किसी को आप ढूंढ रहे हैं, कोई आपको ढूंढ रहा है, काम पे भी कोई काम पे आपको ढूंढ रहा है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं, लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। 5th हाउस में मंगल, कई बार आपकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट, कई बार बच्चे की पैदाइश में रुकावट। 6ठे भाव में मंगल, 6ठे भाव में जो मंगल आएगा, शत्रु का विनाश होगा, डेट्स को खत्म करेगा। 7म भाव में मंगल, शादी नहीं हो रही, शादी हो रही है तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, जुबान पे लगाम कोई नहीं है, जो मुंह में आया बोल देंगे। 8म भाव में मंगल, पागलों की तरह कई बार व्यवहार करेंगे, आपका गुस्सा ही परिवार के सुख की हानि करेगा। और एक्सीडेंट, चोट वोट से आपको बड़ा बच के रहना होगा। खून से लेके, पेट को लेके, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज आपको चलते रहेंगे। मंगल 9वें भाव में, यात्राएं बहुत होंगी, अपनी मर्जी से करेंगे, फॉरेन को जाएंगे। मंगल 10वें भाव में, स्टेटस को अक्वायर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने सीनियर और सुपीरियर के साथ कई बार मिसबिहेव हो सकता है, तो मैमा हो सकती है, कॉलीग के साथ भी होगी। मंगल 11वें भाव में, 28 साल की उम्र से लेकर 64 की एज तक आपको वेल्थ देगा, बहुत बड़ा लीडर बनाएगा, टीम आपके साथ जुड़ेगी, बहुत सारा काम करेंगे, आउटस्टैंडिंगली सक्सेसफुल होंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करेंगे, पैसा बहुत आएगा। 12वें घर में मंगल, आई साइड की प्रॉब्लम होगी, अचानक हानि होगी, खर्चे बढ़ते हुए होंगे, कर्जे बहुत ज़्यादा चलते रहेंगे, लेकिन कई बार परवाह नहीं होगी। मंगल आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी फिजिकल साइड को भी, मेंटल साइड को स्टिमुलेट करता है। मंगल एक्सीडेंट का भी कारक होता है। जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करेंगे, वो एक्सीडेंट का भी कारक होता है मंगल कई जगहों पे। मंगल उस एक्सीडेंट का भी कारक होता है जो जिससे फायर ब्रेक हो जाए, फायर से हमारा नुकसान हो जाए। कोई बहुत बड़ी बीमारी जो इन्फेक्शन के रूप में हमारी ज़िंदगी में आ गई है, बहुत बड़ी स्वेलिंग हो गई है, बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो गई है, पूरी बीमारी इन्फेक्शन के ऊपर आ गई है, मंगल उसका भी बहुत ज़्यादा कारक होता है। मंगल के अंदर एक जैसी फ्रस्ट्रेशन बहुत देता है, आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन उस तरह से चीज़ें हो नहीं रही, पेशेंस आपके पास है नहीं, तब वो फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देगा, पैरामाउंट फ्रस्ट्रेशन दे देगा, और वो फ्रस्ट्रेशन आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। और कई बार उसके लिए आप यू डिग अराउंड, सोच को आप डिग करते रहेंगे, लेकिन आपके पास जवाब कोई नहीं होगा। आपके पास ना टॉलरेंस होगी किसी के लिए, ना पेशेंस होगी। पेशेंस तो होगी नहीं, आप किसी की वेट नहीं करेंगे, किसी की इंतज़ार नहीं करेंगे, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होगी। बहुत चीज़ बार बार बोर होते जाएंगे, फेडअप होते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट होगी, गुस्से से पागल होते रहेंगे। और कई बार उसको आपको हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा, और विचार करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा कई बार। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, आपके लिए मंगल का गोचर क्या लेकर आएगा? लिब्रा आपका मून साइन, लिब्रा आपका राइजिंग साइन, मंगल का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? मंगल आपके तीसरे भाव में 7 दिसंबर 2025 से लेकर 16 जनवरी 2026 तक, लिब्रा आपका मून साइन, लिब्रा आपका राइजिंग साइन, तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, मंगल आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में मंगल का आना, मंगल स्वामी है आपके चौथे भाव का, मंगल स्वामी है आपके 9वें घर का। ये चौथे भाव का भी लॉर्ड है, 9वें घर का भी लॉर्ड है। तीसरे भाव में जो दुनिया के साथ, जो भाई बहनों का घर है, जो दुनिया की कम्युनिकेशन घर है, वहाँ पे मंगल आपके बैठ गया है। मंगल का चौथा जो दृष्टि होगी वो आपके 6ठे भाव पे होगी, और 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे होगी, और 8वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे होगी। हाउस ऑफ प्रोफेशन को भी एक्टिवेट करेगा, 9वें मुकद्दर के घर को भी एक्टिवेट करेगा, शत्रुओं के जहाँ पे 6ठे भाव को भी, ऋण और शत्रु का जो घर है उसको भी एक्टिवेट करेगा, उस पर भी असर डालेगा। इस टाइम के अंदर आपको करेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, करेज, कॉन्फिडेंस, कॉम्बिनेशन तीनों भरपूर होगी। करेज, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस तीनों पैरामाउंट होगी।
करेज, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस पैरामाउंट होगी। बहुत शेर की तरह बहादुर होंगे, डरेंगे बिल्कुल नहीं। फियर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बहुत डिटर्मिन होंगे, बहुत ड्रिवन होंगे, बहुत ब्रेव होंगे। इस टाइम के अंदर पर्सनल कंफर्ट भी आपकी बढ़ेगी। हर प्रॉब्लम को आप रूट आउट कर लेंगे। मुकद्दर में चमक पैदा होगी, रेगुनाइज आप किए जाएंगे। पुरानी प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे, हर कॉम्प्लिकेशन को रूट आउट कर देंगे। बहुत सारी कम्युनिकेशन आपकी बहुत सारी कम्युनिकेशन होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी आप निकल आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लेंगे आप। शत्रुओं का दमन होगा, कर्जे ख़त्म होंगे, स्टेटस में राइज होगी, आप आगे बढ़ेंगे। लैंड और प्रॉपर्टी की डील बनेगी, शत्रुओं का दमन होगा। जो फेवर चाहते हैं सुपीरियर से, हायर अथॉरिटी से, वो फेवर आपको मिल जाएगी। भाई बहनों के साथ कई बार तू मैं हो सकती है। इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, आगे आप बढ़ेंगे, कामयाब आप होंगे। पर्सनल एफर्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। इस टाइम के अंदर अगर आपके लिटिगेशन में भी आप इन्वॉल्व हो, आप कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, बहुत एंटरप्राइजिंग होंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे, अपने बलबूते बहुत तरक्की करेंगे, एफर्ट का रिवार्ड मिलेगा। मंगल आपके तीसरे भाव में, ये टाइम पीरियड आपके लिए, मेरा ये मानना है, पैसा लेके आएगा, कम्युनिकेशन से अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपको बहुत ही शार्प समझेंगे, अग्रेसिव भी समझेंगे, शार्प भी समझेंगे। अपने बलबूते पे आप बिजनेस से, काम से, कम्युनिकेशन से अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, पैसे बनेंगे, प्रोफेशनली राइज करेंगे, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आप खरीदेंगे, कामकाज में हालात अच्छे होंगे, इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ेगी, नई चीज़ें होंगी, आगे बढ़ेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, प्रमोशन आपकी होगी, हायर अथॉरिटी आपको रेगुलाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपको ऑनर मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट पे जाएगा, आपने बलबूते पे आप जीत जाएंगे, हेल्थ अच्छी होगी, आगे आप बढ़ेंगे, जोशीले बहुत होंगे, पुरानी परेशानियों से फारिग हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। फॉरेन के आपके ट्रिप होंगे, केवल उनका कोई इतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, फॉरेन जरूर जाएंगे। मंगल तीसरे भाव में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में जो विचार है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का, वो इस तरह का है। मंगल तीसरे भाव में, इस टाइम के अंदर आप मंगल तीसरे भाव में, आपका टेम्पो जो होगा वो डे बाय डे पिकअप होता रहेगा, एनर्जी हायर होगी। लेकिन वो हायर एनर्जी के बार आपके अपने लोगों से झगड़े करवा देगी। आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस होगा। कई बार वो आपके भाई बहनों को, रिश्तेदारों को पसंद नहीं आएगा। इस टाइम के अंदर आपको डील करना होगा। कम्युनिकेशन फ्लोलेस रखें, उस कम्युनिकेशन में अग्रेशन, ईगो ना लेके आए। पॉजिटिव ये होगा कि एनर्जी भरपूर होगी, आप कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर आप अपने आइडियाज़ को, ओपिनियन को बड़ा स्ट्रांगली प्रेजेंट करेंगे, डरेंगे नहीं। लेकिन बहस में गुस्सा और पागलपन्ना लेके आए, लॉजिक लेके आए। अगर आप किसी से एग्री नहीं करते, ये नहीं कि आपने दुश्मनी शुरू कर लेनी है। बहुत पॉजेसिव भी ना हो, संभल के चलें। इस टाइम के अंदर अपनी बिलीफ को एक्नॉलेज ज़रूर करें, लेकिन पॉजेसिव ना हो। आप हर बार पे डिफेंडिंग मोड में या ऑफेंडिंग मोड पे ना जाएं प्लीज़, नहीं तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। आप पॉइंटलेस आर्गुमेंट के लिए अपने आप को डिफेंड ना करें प्लीज़। जो चीज़ डिफेंड करने की जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको भी डिफेंड ना करते जाएं। इस टाइम के अंदर हर किसी पे सर पे हाथ मारना बंद करें। आप आइडियाज़ आपके पास हैं, उनको, आइडिया का मतलब ये नहीं कि आपने प्रोवोक करना है किसी को। कम्युनिकेशन अपनी फ्लोरेंस रखें, बहुत ही हम्बल तरीके के साथ, स्वीट रखें। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। इस ओवर अग्रेसिव ना हो, संभल के चलें। एक हाथ में आप अपना आइडिया दूसरों को बेचना चाहते हैं और एक हाथ में चाहते हैं कि आप, कोई आपके लिए काम भी करे और आपको सपोर्ट भी करे। लेकिन आप ये मत इंप्रेशन दें कि आप दूसरे लोगों को अटैक कर रहे हैं, वो ना करें। किसी को अटैक ना करें, संभल के चलें। आप किसी को भी अटैक ना करें। इस ट्रांजिट के अंदर आपका मेंटल वर्क आप ही का होगा, मेंटल लेवल बहुत हाई होगा आपका, बहुत लंबे टाइम तक आप काम कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उपाय के तौर पर क्या आपको करना होगा, एलिफेंट लाइक स्टैचूज अपने घर में ना रखें, जंग लगा लोहे का सामान हटा दें, भाई बहनों के साथ रिश्ते नॉर्मलिटी में लेके आए। सबसे बड़ा उपाय यही होगा आपके लिए, ये प्रिकॉशन ही है एक तरह की। अगला उपाय अगर आप करना चाहते हैं, 4 किलो बासमती चावल, वो आपको चलते पानी में बहाना होगा।
4 किलो बासमती चावल चलते पानी में, दूध में धो के चलते पानी में बहा दें, या चांदी का बैंगल पहने अपने राइट हैंड में बिना जोड़ वाला, ये उपाय होगा। इससे चीज़ें काफ़ी संभल जाएंगी। हमारी ऐप को डाउनलोड करें और आपको एक्सेस पूरी वीकली, मंथली, ईयरली की पूरी प्रीमियम कंटेंट की मिलेगी। और गिफ्ट की तरह हम आपको एक बेसिक कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे, जब आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। स्पेसिफिकेशन आपको दी जा रही है यहीं पे, उसको आप क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। थैंक यू।